हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। आप लोगों ने बहुत बार फिल्म में देखा होगा या बहुत बार आप लोगों ने किसी फोटो में देखा होगा कि जिसको प्रभु यीशु मसीह कर कर बताया गया है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो प्रभु यीशु हैं, जो फोटो में बताए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह वो नहीं हैं और ना ही प्रभु यीशु मसीह उनके जैसे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा बताया गया फिल्मों में, फोटो में, कि प्रभु यीशु मसीह के सर के बाल लंबे थे, प्रभु यीशु मसीह के सर के बाल बड़े थे। तो वो सर के बाल कौन बड़े रखता था? क्या कारण था सर के बाल लंबे रखने का? तो क्या सर के बाल प्रभु यीशु के लंबे थे? ये जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो के पूरा देखना। अभी मैं जो कहना चाहता हूं इसको ध्यान से सुनना कि प्रभु यीशु को नासरी बोला गया। नासरी, तो नासरी शब्द जो है ये एक तरह का व्रत होता है, और व्रत जो इंसान रखता था तो उसके लिए ऐसा होता था कि वो इंसान अंगूर की बनी हुई कोई भी आइटम नहीं खा सकता था, दाख रस वो नहीं पी सकता था, और जो उसका सर था उसके बाल को वो कटवा नहीं सकता था, और तो और जो मुर्दा था उसको वो छू नहीं सकता था। अगर ये आप देखना चाहते हो तो मैं आपको गिनती उसका 6 अध्याय उसके 1 वचन से पढ़ के बताऊंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह के जब कोई पुरुष या स्त्री नज़ीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मंदरा से अलग रहे। वह ना दाख मधु और ना मंदरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक जय बीज से ले छिलके तक को कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ ना खाए। देखो, ये सारी बात वहाँ पर लिखी हुई है कि जो ये मन्नत मानता है, जो ऐसा करना चाहता है, तो उसको ना तो सूखा हुआ दाख मतलब अंगूर और ना हरे वाला अंगूर उसको खाना नहीं है, और उसकी बनी हुई कोई भी आइटम पीनी नहीं है। और ये बात लिखी है। फिर लिखा है 5 में, फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सर पर छुरा ना फिराए, और जब तक वह दिन पूरे ना हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सर के बालों को बढ़ाए रहे। देखो, जो इंसान एक नाज़ीर का जो व्रत था उसके लिए कुछ लिमिट रख दी थी कि जब तक वो न्यारा रहना चाहता है, जब तक वो परमेश्वर के साथ ऐसा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना चाहता है, तब तक वो इंसान अपने सर के बाल नहीं कटवा सकता, उसके सर के बाल लंबे होने चाहिए। और फिर लिखा है, जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए, मतलब किसी भी मुर्दा शरीर को उसको छूना नहीं है। अभी ये किसकी बात थी? ये नाजरत मतलब नाजरी कहलाने वाले लोगों की बात थी जो वहाँ पर रहते थे। तो वहाँ पर तकरीबन सभी लोग ऐसा ही किया करते थे, उनके सर के बाल बड़े होते थे और उनके लिए ये जो अंगूर दाख उसकी बनी हुई कोई भी आइटम खानी नहीं थी, उसको पीना नहीं था, ये सब कुछ था वहाँ पर। और लिखा है कि जो इंसान मर जाए उसकी डेड बॉडी को उन लोगों ने हाथ तक नहीं लगाना।
अभी देखो ये लोग क्या करते थे, वहाँ पर ये सब कुछ किया करते थे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को ध्यान से सुनना, लेकिन जो फोटो में दिखाया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, फिल्म में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के सर के बाल बड़े थे, तो सही में ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सर के बाल बड़े नहीं थे और ना ही प्रभु यीशु मसीह वैसे थे जैसा वो दिखाई देते हैं। तो फिर प्रभु यीशु मसीह को लोग नाज़री कहते थे, क्योंकि नाज़री लोगों का ये एक कानून था, वहाँ की एक परंपरा थी या जैसा भी था वहाँ पर। लेकिन वहाँ के सभी लोग ऐसा किया करते थे, उनके सर के बाल बड़े होते थे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह वो नाज़री थे? क्या प्रभु यीशु मसीह को लोग नाज़री नहीं कहते थे? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह को नाज़री कहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह को नाज़री क्यों कहते थे, इस बात को सुनना। और दूसरी बात, क्या प्रभु यीशु मसीह अंगूर की बनी हुई आइटम, दाग की बनी हुई आइटम का इस्तेमाल नहीं करते थे? या फिर प्रभु यीशु मसीह क्या किसी मुर्दे को वो नहीं छूते थे? तो देखो, एक जैर नाम का इंसान था, उसकी जो बेटी थी 12 साल की, जब वो मर गई थी तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं छुआ था? एक नाइन जगह के रहने वाली एक विधवा थी, उसका जो बेटा मर गया था, क्या प्रभु यीशु ने उसको नहीं छुआ था? मतलब प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ किया करते थे। तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह को लोग नाज़री कहते थे। प्रभु यीशु मसीह को नाज़री क्यों कहते थे? इसके पीछे क्या कारण है? बस यही देखना है हमें कि प्रभु यीशु मसीह नाज़री कहते थे उसको लोग, और प्रभु यीशु मसीह नाज़री नहीं थे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह नाज़री नहीं थे, लेकिन लोग उसको कहते थे। तो उसका कारण क्या था? और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, इस बात को ध्यान से सुनना। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाले थे तो सभी लोग जानते ही हैं कि जो प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले तो ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, और सभी लोग जानते हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो लंबा चला जाएगा। मरियम जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी, अभी मरियम के पेट में प्रभु यीशु मसीह आ चुके थे। और ऐसा हुआ कि मैं एक वचन पढ़ूंगा, और जब मरियम और यूसुफ दोनों साथ में थे तब ऐसा हुआ कि लूका उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन से, उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। जे पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अभी देखो, सबसे पहली एक नाम लिखवाने की आज्ञा आई कि आप जहाँ पर भी रहते हो, लेकिन आप जहाँ के रहने वाले हो वहाँ पर जाकर आपको क्या करना होगा? अपना नाम लिखवाना होगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। वहाँ पर जाकर नाम लिखवाओ, वहाँ पर जो कुछ भी है वहाँ पर सब कुछ आपको करना होगा। और ये पहली बार हुआ। फिर लिखा है, अंत यूसुफ भी इसलिए कि वे दाऊद के घराने और वंश का था। देखो, यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो दाऊद के घराने का था, दाऊद के घराने का था और उसके वंश का था। फिर गलील के नासरत नगर से, लेकिन यूसुफ कहाँ पर रहता था? वो गलील के नासरत नगर में रहता था। लिखा है, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। अभी देखो, यूसुफ और मरियम के पेट में प्रभु यीशु, ये सभी लोग कहाँ पर रहते थे? गलील का जो नासरत था वहाँ पर रहते थे। तो वहीं पर इनको भी पता चला कि मैं जहाँ का हूँ, जिस जगह का हूँ, जिस वंश का, जिस गोत्र का हूँ, तो मुझे वहाँ पर जाकर अपना नाम लिखवाना होगा। तो मरियम और यूसुफ अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने मतलब जन्म नहीं लिया था, वो मरियम के पेट में थे। तब लिखा है, फिर पढ़ूंगा, अंत यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। अभी देखो, वो मरियम के साथ बैतलहम को चला गया और वहाँ पर जाकर उसने क्या करना था? उसने नाम लिखवाना था। और ये सब हो, और ये करने के लिए
जो यूसुफ था वो वहाँ पर चला गया, और चला गया तो क्या हुआ, जात उस वक्त के जो प्रभु यीशु थे, प्रभु यीशु उस वक्त बैतलहम में उनका वहाँ पर जन्म हो गया। मतलब जन्म हो गया मतलब वहाँ पर वो जिस तरह से उनको वहाँ पर उनके लिए भविष्यवाणी हो चुकी थी, वहाँ पर उनका जो आना था उसी शहर में उसी जगह पर वो उनका आना हो गया। मतलब जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं उसका जन्म हो गया प्रभु यीशु का। तो प्रभु यीशु का जन्म हो गया, तो प्रभु यीशु के जन्म के वक्त तो ऐसा हुआ कि सभी लोग जानते ही हैं कि वहाँ पर कुछ जो आकाश का ज्ञान रखते हैं वो लोग वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर राजा से बात हुई। राजा को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो ये भी बात आप लोग अच्छे से जानते हो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद राजा घबरा गया कि ऐसा कौन सा राजा पैदा हो गया, हो सकता है मेरा राज्य खत्म हो जाए। तो उसने उन लोगों को बोला कि मुझे बताना कि वो कौन सा राजा है, मैं भी उसको मिलना चाहता हूँ। तो चलो खैर, वो जो आकाश की खोज करने वाले थे, मांगी लोग, ज्योतिषी लोग, तो जब उन्होंने देखा प्रभु यीशु का उसके साथ भेंट हो गई, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया, तो उन लोगों ने उसको मूल्यवान सोना चांदी जो कुछ भी वो लेकर आए थे अर्पण कर दिया। लेकिन तभी ऐसा हुआ, और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। देखो, तो स्वप्न में मतलब सपने में एक स्वर्गदूत आए और उन्होंने यूसुफ को बोला कि इस बालक मतलब प्रभु यीशु को लेकर और मरियम को लेकर तुम लोग यहाँ से कहाँ चले जाओ, मिस्र देश में चले जाओ, और तब तक वहाँ पर रहना जब तक मैं तुम्हें दोबारा वहाँ से नहीं बुलाता। फिर लिखा है इसके 19 वचन में, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेने चाहते थे वे मर गए। अभी देखो दूत ने क्या बोला, अभी उठो और यहाँ से वहाँ पर चले जाओ जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, मतलब इजराइल देश को चला जा। तो देखो जब ऐसा हुआ और जो यूसुफ था उसने मरियम और प्रभु यीशु को लिया और वो इजराइल में आ गए। और उनके बारे में ऐसा हुआ, बाइबल से वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन, और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। अभी देखो प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ, यहूदा के बैतलहम में। और बैतलहम में जन्म होने के बाद दूत ने सपने में यूसुफ से बात की कि प्रभु यीशु को और मरियम को लेकर मिस्र में चला जा। तो मिस्र में वो लोग कितने समय तक रुके, तो बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो हो सकता है, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन हो सकता है आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल का, क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। लेकिन उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। लिखा है कि जो यूसुफ है उसने प्रभु यीशु को और मरियम को लिया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। तो प्रभु यीशु के लिए बोला था नासरी कहलाएगा, नाजरी है ऐसा नहीं। अभी मानो हम भारत देश के रहने वाले हैं, आज हमारे भारत देश के बहुत से लोग अपना भारत देश छोड़कर कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई इटली में है, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, और वहाँ पर उनको पीआर मिल चुकी है। और पीआर मतलब उनको गवर्नमेंट की ओर से ऐसा बोला गया है कि ये हमारे देश का एक नागरिक है, हमारे देश का एक वसिंदा है, हमारे देश का रहने वाला है। तो ऐसा ही हुआ, प्रभु यीशु का जो जन्म था वो हुआ यहूदा के बैतलहम में। ऐसा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा था।
दाऊद के वंश, ऐसा प्रभु यीशु के बारे में लिखा था। और प्रभु यीशु के बारे में यह भी लिखा था कि प्रभु यीशु मसीह मिस्र में भी जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रहे कहां पर? आकर नासरत में रहे। वो नाजरी नहीं थे। नाजरी होते तो उनका जन्म वहीं पर होता, लेकिन नाजरी कहलाए। आज देखो, मैं जिस तरह से बात करता हूं, हमारे भारत देश के लोग या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इटली में या कहीं पर भी उन लोगों की पीआर है, तो कई बार वो लोग अपने भारत देश में आते हैं। भारत देश में आते हैं तो उनका परिवार, उनकी फैमिली उनके साथ होती है। तो कुछ बच्चों का जन्म इंडिया का होता है, तो इंडिया में वो 2 महीने 3 महीने तक रुकते हैं, उसके बाद फिर वापस वहाँ पर चले जाते हैं। तो जो वहाँ की सरकार है वो तो माँ बाप के हिसाब से, माँ बाप वहाँ के पीआर है, उनके हिसाब से उनके बच्चे का नाम भी वहीं पर लिख हो जाता है और वो बोलते हैं जी हमारे यहाँ का रहने वाला है। मतलब ऐसा कुछ होता है उनके लिए। तो प्रभु यीशु के जो जन्म था वो यहूदा के बैतलहम में हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह रहे कहाँ पर? वो तो नाजरत में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। और बाइबल में एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा लूका उसका 4 अध्याय, लूका उसका 4 अध्याय उसके 16 वचन। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। देखो, प्रभु यीशु कहाँ आए? नासरत में आए। यहाँ पर वो पले, जहाँ पर उनका पोषण हुआ और जहाँ पर वो जवान हुआ। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह नासरत में कब आए और पूरा समय प्रभु यीशु मसीह ने वहीं पर निकाला। अपना बचपन से लेकर अपनी जवानी तक प्रभु यीशु मसीह वहीं पर रहे। तो लोग क्या बोलते थे उनके बारे में? अरे हम जानते हैं यीशु को, वो हमारे ही बीच में रहने वाला है, हमने उसको बचपन से देखा, वहीं पर अपने लोगों में रहा, अपने बाप के घर में रहा, अपनी माँ के घर में रहा, उसके भाई, उसके बहन हमने देखे हैं सभी को, हम जानते हैं प्रभु यीशु को। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सभी लोग ऐसा ही बोलते थे कि वो नाजरी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नाजरी थे नहीं, वो नाजरी कहलाए। जी हाँ, नाजरी कहलाए, क्योंकि उनके लिए था कि प्रभु यीशु नाजरी कहलाएंगे। तो ऐसे ही एक बार एक अंधा था, जब उसने भी सुना कि प्रभु यीशु जो नाजरी हैं वो जा रहे हैं, तो उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तो देखो, प्रभु यीशु को भी लोग नाजरी कहकर बुलाया करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नाजरी नहीं थे, लेकिन वो नाजरी कहलाए। अगर नाजरी होते, प्रभु यीशु नाजरी होते, तो वो फिर किसी मुर्दे को छू नहीं सकते थे। अगर नाजरी होते तो वो अपने सर के बाल लंबे रख सकते थे। अगर नाजरी होते तो वो अंगूर की बनी हुई आइटम का सेवन नहीं कर सकते थे। लेकिन देखो, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ किया करते थे। उन्होंने दाग की बनी हुई आइटम का भी इस्तेमाल किया। जो अंगूर जो उसका जो रस रहता है उसका भी प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। एक शादी में तो प्रभु यीशु मसीह ने दाख रस को बनाकर भी दिया। तो प्रभु यीशु मसीह तो मुर्दों को भी छुआ करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नाजरी थे नहीं। प्रभु यीशु मसीह को नाजरी बोला गया, वो नाजरी कहलाए। तो हम देखो, हम भारत देश के हैं, हम भारत देश में रहने वाले हैं। और देखो, मैं पंजाब से हूँ, मतलब मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक पंजाबी हूँ। कहने का मतलब हूँ मैं भारतीय, हूँ मैं इंडियन, लेकिन साथ में कौन हूँ मैं एक पंजाबी हूँ। कहने का मतलब इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ नाजरत में रहे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पले बड़े जवान हुए, तो लोगों ने प्रभु यीशु को नासरी कहना शुरू कर दिया। जबकि प्रभु यीशु मसीह कौन थे? वो तो यहूदा की गोद के थे, वो तो बैतलहम में उनका जन्म हुआ था। लेकिन इसी कारण से लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए। अगर प्रभु यीशु मसीह कोई बात बोलते थे या प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई कुछ बोलते थे, तो लोग उसकी बात को सच नहीं मानते थे, क्योंकि लोग क्या सोचते थे कि लोगों का क्या मानना था लोगों का। मैं एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना उसका 7 अध्याय उसके 40 वचन। तब भीड़ में से किसी ने यह बातें सुनकर कहा, सचमुच यह ही वह भविष्यवक्ता है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने बोला। दूसरे ने कहा, यह मसीह है।
परंतु कुछ ने कहा क्या, क्यों? दूसरे ने कहा यह मसीह है, परंतु कुछ ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? देखो, लोग प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता बोलते थे, लोग प्रभु यीशु मसीह को मसीहा बोलते थे, लेकिन कुछ लोगों ने सुना था, हैरानीजनक उनका सवाल था, क्या जो मसीहा है वो गलील से आएगा? क्या वो नासरत से आएगा? अरे उसके बारे में क्या लिखा है? बाइबल से में पढ़ेंगे तो क्या पवित्र शास्त्र में जय नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, यहाँ दाऊद रहता था? तो लोगों को सवाल भी था, ये मसीहा नहीं हो सकता, ये वो भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो नासरत का है, ये तो नाजरी है। इसलिए लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन लोगों का क्या मानना था कि जो पवित्र शास्त्र है उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा था कि जो मसीहा है वो कहाँ से आएगा? वो दाऊद के वंश से आएगा। वो कहाँ पर आएगा? वो बैतलहम में आएगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ था? जब यूसुफ और मरियम, यूसुफ अपने नाम लिखवाने के लिए वो यहूदा के बैतलहम में गया था, तो क्या प्रभु यीशु मसीह का जन्म वहाँ पर नहीं हुआ था? वहाँ पर हुआ था। उसके कुछ समय बाद प्रभु यीशु मसीह मिस्र देश में चले गए, यूसुफ उसको मिस्र देश में लेकर चला गया। उसके बाद वो लोग नासरत में रहना शुरू कर दिया। अभी जो जो वहाँ पर हुआ, लोगों को वो बात नहीं दिखाई देती कि मसीहा ये कहाँ पर हुआ, इनका जन्म कहाँ पर हुआ। लेकिन लोग क्या सोचते थे, अरे ये तो नाजरी है, ये तो नासरत के रहने वाले हैं, हमने देखा है प्रभु यीशु को, ये वहीं पर पले, वहीं पर बड़े, वहीं पर जवान हुए, ये कैसे मसीहा हो सकते हैं, ये कैसे भविष्यवक्ता हो सकते हैं, और तो और ये कैसे परमेश्वर की ओर से आ सकते हैं, हमने देखा है। अगर कोई बैतलहम से आता तब हम विश्वास करते। तो देखो, लोगों ने प्रभु यीशु को नाजरी कहा, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नाजरी माना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नाजरी नहीं थे। नाजरी होते तो वो किसी मुर्दे को छू नहीं सकते थे, नाजरी होते तो वो किसी दाग की बनी हुई आइटम का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, नाजरी होते तो उनके सर के बाल बड़े होते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ना तो उनके सर के बाल बड़े थे, ना ही उन्होंने कभी अंगूर की बनी हुई आइटम का सेवन बंद किया, वो इस्तेमाल किया करते थे। और वो दाग का रस वो बनाकर भी देते थे और मुर्दों को भी छुआ करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है कि वो नासरी कहलाएंगे। अभी उसमें होना और कहलाना, इसमें बहुत अंतर है, इस बात में बहुत अंतर है। नाजरी होना और नाजरी कहलाना, इसमें अंतर है। तो देखो, प्रभु यीशु नासरत में रहने वाले थे, वहाँ पर रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म नासरत में नहीं हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहाँ पर पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी हो चुकी थी, वहीं पर हुआ। इसी कारण लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए। वो तो यही सोचते थे, ये तो आम है, ये कैसे भविष्यवक्ता हो सकते हैं, ये कैसे मसीहा हो सकते हैं, मसीहा तो यहूदा के गोत्र में आए थे। लेकिन लोग किसको जानते थे? यूसुफ को जानते थे, लोग मरियम को जानते थे, और जो यूसुफ और मरियम के और बच्चे थे उनको लोग जानते थे। इसलिए लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो आप क्या समझते हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा मानते हो? क्या प्रभु यीशु मसीह को आप अपना जीवन दे चुके हो? तो फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है। फिर भी कहूँगा कि प्रभु यीशु नाजरी नहीं थे, वो नाजरी कहलाए, क्योंकि वहाँ पर जाकर रहना शुरू कर दिया। अभी जैसे हमारे पंजाब देश में यूपी बिहार से बहुत से लोग आकर यहाँ पर उन लोगों ने ज़मीन ले ली, यहाँ पर आकर उन लोगों ने अपना आधार कार्ड, अपना लाइसेंस वगैरह और भी बहुत कुछ उन लोगों ने बना लिया। अब उनके बच्चे, बहुत से लोगों के यहाँ पर बच्चों ने जन्म ले लिया। अब ये उनके बच्चे हमारे पंजाब के गवर्नमेंट जो स्कूल हैं या कुछ और स्कूल हैं, वहाँ पर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अभी वो बच्चे बहुत अच्छे से हिंदी बोल पा रहे हैं। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ? उनका जन्म पंजाब में हो गया। लेकिन वही लोग अगर थोड़े जवान हो जाएं, अगर वो अपने देश में चले जाएं, अपने स्टेट में चले जाएं, यूपी में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, तो वहाँ पर रहना शुरू कर दें, तो जब ऐसा होगा तो लोग क्या बोलेंगे? ये हमारे हैं, हमारे बीच में रहते हैं, हमारे बीच में पले हैं, बड़े हैं, जवान हैं। ऐसा ही हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था वो इसी रीति से हुआ, बैतलहम में हुआ,
उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मिस्र में चले गए और वहाँ से जाकर वो नासरत में रहना शुरू कर दिया। तो लोगों ने यही देखा, बचपन से लेकर जवानी तक हमने देखा इसको, ये कोई मसीहा नहीं है, ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ये तो आम इंसान है। तो इसलिए प्रभु यीशु नासरी नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह नासरी कहलाए। प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ यहूदा के गोत्र के थे, प्रभु यीशु मसीह तो सिर्फ यहूदा के वंश के हैं, और जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में बहुत पहले लिखा हुआ था। तो आओ हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और अविश्वास करते हुए हम अनंत काल के जीवन के सहभागी हों। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। आमीन।